जय हिंद बच्चों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप सो मेरी पिछली वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मुझे और सपोर्ट मिले और मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स। असॉल्ट्स की दो डेफिनेशंस हैं। पहला वाला समझ लेते हैं हम क्या है। असॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड जो होता है वो रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, जब उसको रिएक्ट करवाते हैं हम मेटल के साथ। अब इसको रिएक्शन के साथ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ तो क्या बनता है? हमारा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। यहाँ एसिड में ले रहा हूँ H2SO4, रिएक्ट करवा रहे हैं मेटल, ले रहा हूँ मैं जिंक, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो गई। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप का। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अगर आपने प्रॉपर्टीज एसिड मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको भी चेक कर सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बताया हुआ है। अब सेकंड है, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। ठीक है, सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और क्या बनाता था? सॉल्ट एंड वाटर बनाता था। ठीक है, H2O बनाता है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एसिड में यहाँ ले लेता हूँ HCl ले लेता हूँ, बेस में यहाँ NaOH ले लेता हूँ, तो यहाँ मेरा सॉल्ट बनेगा NaCl। खाने वाला जो सॉल्ट होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड कौन सा होता है? जो हम सॉल्ट खाते हैं, ठीक है, घर में यूज़ होता है हमारे। और H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एसिड जो हमारा HCl था वो रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ और क्या बना रहा है? NaCl और H2O वाटर बना रहा है। ठीक है, NaCl हमारा खाने वाला सॉल्ट होता है। सॉल्ट जो है वो हमारा एक जनरल नेम है। सॉल्ट खाली NaCl को रिजेंबल नहीं करता है। NaCl हमारा क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। खाने वाले सॉल्ट को रिजेंबल नहीं करता है। खाने वाला सॉल्ट के बजाय भी हमारे पास और भी सॉल्ट हैं। ठीक है, सॉल्ट एक जनरल नेम है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें नेम्स ऑफ कुछ सॉल्ट्स हैं जो डिफरेंट एसिड से बनते हैं। जैसे पहला है हमारा सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो हमारे सॉल्ट बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। जो सल्फ्यूरिक एसिड से हमारे सॉल्ट बनते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? सल्फेट्स। थर्ड है हमारा सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। जो नाइट्रिक एसिड से हमारे सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं नाइट्रेट्स। फोर्थ है हमारा सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। जो कार्बोनिक एसिड से जितने भी हमारे सॉल्ट बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कार्बोनेट्स बोलते हैं। फिफ्थ है हमारा सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसिटेट्स। जो एसिटिक एसिड CH3COOH से जो एसिड है हमारा, उससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? एसिटेट्स। इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स और उनके फॉर्मूलेज देखेंगे। पहला है मेरा सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, जिंक क्लोराइड का ZnCl2। आप इन सारे फॉर्मूलेज को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। सोडियम सल्फेट है हमारा Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब यहाँ हमारा है जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, सोडियम नाइट्रेट है हमारा NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम कार्बोनेट है वो है NaCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा CoCO3, जिंक कार्बोनेट है हमारा ZnCO3 एंड सोडियम एसीटेट है हमारा CH3COONA।
ठीक है। हमारा पॉइंट ये छूट गया था, इसको आप नोट कर लीजिए। सॉल्ट्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक एसिड्स एंड बेस। सॉल्ट्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एसिड और बेसिस की तरह, क्योंकि ये भी जब डिजोल्व होता है वाटर में तो क्या आयंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फ्री आयंस को। अब हमारा सेकंड पॉइंट है पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। दो द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। ज़्यादातर जितने भी सॉल्यूशन सॉल्ट के होते हैं जब हम उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो सारे ही ज़्यादातर न्यूट्रल होते हैं, उनका पीएच 7 होता है, ठीक है। बट कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं व्हेन डिजोल्व इन वाटर। अब ऐसा क्यों होता है पहले ये समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस को अगर रिएक्ट करवाया तो उसका जो सॉल्ट होगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। मेरा सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर यहीं पर अगर मैं ले लेता हूँ जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस को मैं रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरा जो सॉल्ट होगा वो जब पानी में मैं डिजोल्व करूँगा तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है कि जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मैं रिएक्ट कराऊँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो उसमें क्या होगा, ये जब डिजोल्व इन वाटर होगा तो ये बेसिक नेचर को शो करेगा, क्योंकि यहाँ बेस मेरा क्या था, स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पर जैसे कि वीक बेस और वीक ही एसिड है, दोनों सेम है, तो क्या होगा, उसमें भी न्यूट्रल मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। हाँ, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसा मैंने पहला पॉइंट बताया था, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन देते हैं जो सॉल्ट का, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने, HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ और बना रहा है NaCl। अब यहाँ पर मेरा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो मैंने क्या लिया, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या बनाएगा, ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके जो H+ आयंस होंगे, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयंस, और इसके जो OH- आयंस होंगे वो इक्वल होंगे, उनकी क्वांटिटी इक्वल होगी, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब सेकेंड पॉइंट है मेरा, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लें। क्या, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो होता है वो क्या, हमारा जो सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है HCl, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। वीक बेस मैंने लिया है NH4OH, ये हमारा वीक बेस है, ये बनाएगा सॉल्ट बनाएगा हमारा NH4Cl, ठीक है, एंड वाटर। तो इसमें जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे वाटर में तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HCl के जो H+ आयंस होंगे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH जो है वो हमारा वीक बेस है, तो इसके जो OH- आयंस होंगे वो इसके कंपैरिजन में कम होंगे H+ आयंस के। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि ये H+ आयंस अभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हुए हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव्स बेसिक सॉल्यूशन। तो जब भी कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके कोई सॉल्ट बनाएगा, जब उसको हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन शो करेगा। ऐसा क्यों होता है, इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं वीक एसिड ले रहा हूँ H2CO3, ठीक है, और NaOH, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये वीक एसिड है। ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारा बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, सॉल्ट, ठीक है, और वाटर निकल रहा है। अभी ऐसा क्यों होगा, देखिए ये वीक एसिड है तो इसके जो H+ आयंस होंगे, इसके जो H+ आयंस होंगे वो इस OH- आयंस के कंपैरिजन में कम होंगे, क्योंकि ये वीक एसिड है। वीक एसिड क्या करते हैं, H+ आयंस हमेशा कम देंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, यहाँ पर OH- आयंस ज़्यादा देंगे, तो यहाँ पर इसका न्यूट्रलाइजेशन पूरा नहीं हो पाएगा। सो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मुझे और भी सपोर्ट मिले और मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद।